चलो जी, मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हाँ। वैबसाइट डेवलपमेंट पार्ट 1 इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग। ये देखो, चलो हम मैं स्टार्ट कर दी हाँ। बेनिफिशियल होता है, कैसे वैसे बिजनेस ग्रो करते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या मॉडल्स होते हैं, क्या क्या वे होते हैं, वो सब डिस्कस किया था। एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, स्कूल का एग्जांपल लिया था, एक इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लिया था। कैसे हम अच्छा बिजनेस गेन कर सकते हैं डिजिटल रिसोर्स या सोर्स यूज करके। क्लियर है? तो उसमें जो लास्ट हमारी स्लाइड थी क्लास की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको पता चल गया क्या होता है उसमें। अब जो मेन मोटिव है, देखो आप भी क्या है, पैसा कमाने के लिए आए, कहीं ना कहीं आपका या सभी का हम सबका ये होता है कि अब कुछ ऐसी स्किल सीखें जिससे क्या है अर्न कर सके। ठीक है जी। तो अर्न करने के लिए क्या है, हमारे पास क्या है, मॉड्यूल्स है डिजिटल मार्केटिंग के, जिससे आप अर्न कर सकते हैं, जिससे हम क्या है अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें, हमने इसका था वेबसाइट। अगर बात करें कंटेंट मार्केटिंग करनी है आपको, ब्लॉगिंग करनी है, सर्च इंजन मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, डिस्प्ले ऐड रन करनी है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, डिस्प्ले ऐड रन करनी है, गूगल ऐड रन करनी है, वीडियो मार्केटिंग करनी है, या एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल करनी है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? वेबसाइट। क्या चाहिए जी? वेबसाइट। तो उस वेबसाइट के हमारे फर्स्ट स्टेप है जो कि प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे वेबसाइट क्या होता है, कितने टाइप्स की वेबसाइट होती है, सिंपल वे में सीखेंगे। कोई भी आपका डाउट आए तो प्लीज आप नोट कर लें, क्लास के एंड में हम सभी डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम सीखेंगे वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ मटेरियल, कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो या अदर मीडियाज। ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है, एक कलेक्शन है, मतलब एक ग्रुप है जिसमें क्या है बहुत कुछ होता है, वो क्या एक वेबसाइट है। ठीक है। उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती है वेबसाइट बनाने के लिए। सबसे पहले डोमेन, क्या चाहिए? डोमेन। अब डोमेन के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, डोमेन और मेन डोमेन को बोलते हैं, इसको सब डोमेन। क्या होता है? एक मेन डोमेन होता है, एक होता है सब डोमेन। ठीक है। मेन डोमेन और सब डोमेन डिफरेंस क्या है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन नेम इज द आइडेंटिटी ऑफ वन और मोर आईपी एड्रेसेस। मतलब एक आइडेंटिटी होती है, आईपी एड्रेस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बिजनेसेस। ठीक है। मतलब एक और अदर बिजनेस क्या पहचान होती है। डोमिनेटर किस क्या होता है, जैसे आप सर्च करते हैं, जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ www.royaldigital.com, ये क्या एक डोमेन है, क्या ये डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन एड्रेस। क्या बोलते हैं? डोमेन एड्रेस बोलते हैं जी, प्लीज। ठीक है, इसको बोलते हैं डोमेन एड्रेस। जैसे मैंने ये एड्रेस डाला तो मेरे सामने क्या है, एक पेज ओपन हो गया। क्या हो गया? एक पेज ओपन हो गया। इसको बोलते हैं वेबसाइट। क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या आपको शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है इसके अंदर? कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, या मेनू दिखा हुआ है, नेविगेशन बार है, इसके अलावा बटन्स है, यहाँ पे इमेज आ गई, बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है जी। या कंटेंट लिखा हुआ है, ये शो हो रहा है। ठीक है। ये सारे क्या है, इमेज के अंदर, बॉक्स के अंदर इमेज लगी है, नीचे लिंक लगा हुआ है, मतलब एबीसी बहुत कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्या है, इंक्लूड है। ये क्या होगा, एक वेब पेज। और मल्टीपल वेब पेज बनाए क्या बनता है, एक वेबसाइट बनता है। क्या बनता है? वेबसाइट बनता है। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर किया है, वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मटेरियल। जो बिजनेस है उससे रिलेटेड मटेरियल क्या है, उस पर डालते हैं। ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, दैट कंटेंट टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, मीडिया, बटन्स, लिंक्स, कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है जी। वो क्या है, वेबसाइट है। और वेबसाइट रन करने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती है, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सारा। ठीक है जी। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वेबसाइट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, नोट डाउन करते रहना आप सब ना साथ साथ। वेबसाइट किसके मिलके ना, डोमेन से। किससे बना है? डोमेन से। और सर्वर, जिसको हम होस्टिंग भी बोलते हैं। और क्या चाहिए इस पे?
मटेरियल चाहिए, लाइक इमेज आपकी आ जाती है, वीडियोस है जिसको मीडिया बोलते हैं, कंटेंट, टेक्स्ट, ठीक है, या फिर अदर इंफॉर्मेशन जो आप डालते हैं, ये क्या है वेबसाइट के लिए चाहिए। अब वन बाय वन हम सीखेंगे डोमेन क्या होता है, सर्वर क्या होता है, और किस टाइप से मटेरियल डालते हैं वेबसाइट पे, ठीक है जी। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है आपका, एप्लीकेशन या फिर सीएमएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर सर्विस, ठीक है। लाइक वर्डप्रेस, क्या है, वर्डप्रेस एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये पीएचपी जो लैंग्वेज सुना होगा, पीएचपी कोडिंग, उसको बना के ये बनती है, ठीक है। अब इसके अंदर सारा वो होता है, कोडिंग सीखनी पड़ती है बनाने के लिए, ठीक है। आपका डोमेन रेडी हो जाता है, सर्वर रेडी हो जाता है, मटेरियल रेडी हो जाता है, अब क्या है, कोडिंग का काम होता है। कोडिंग आपको आती नहीं है, ठीक है। कोडिंग अगर नहीं आती तो उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, सीएमएस होती है, क्या है, सीएमएस, जिसको बोलते हैं वेबसाइट क्रिएट करना विदाउट एनी कोड, ठीक है जी। कोड की नॉलेज हमें बिल्कुल भी नहीं है, बस बेसिक नॉलेज है, तो वो उसकी वजह से क्या है, उसकी हेल्प से क्या आप ये क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। ये वेबसाइट है। अब इसको ना सिंपल वे में एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे वेबसाइट को। एक हाउस का एग्जांपल लेते हैं, एक घर बनाना हमने, ठीक है। घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, प्रॉपर्टी, क्या चाहिए होता है, प्रॉपर्टी चाहिए, उसको आप बोल देते हैं प्लॉट, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए होता है आपको, मटेरियल, उससे पहले प्रॉपर्टी तो आपको मिल गई, उससे पहले नेम चाहिए ना आपको, किस एरिया में बना रहे हैं, एरिया नेम हो गया ना आपका, तो किस एरिया प्रॉपर्टी लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, मटेरियल, ठीक है। और वो बाद में जो होता है ना भाई, डिजाइन कैसा बनाना, आर्किटेक्ट वगैरह होता है, किस तरह बनाना है, क्या मटेरियल यूज करना, वो क्या आगे आपका सीएमएस या कोडिंग की भी बात करें, तो वही एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सर्वर चाहिए, क्या चाहिए, सर्वर चाहिए। नेम का मतलब डोमेन नेम चाहिए। मटेरियल जो बड़ा, मीडिया चाहिए, मीडिया या टेक्स्ट, ठीक है। इस एग्जांपल से क्या है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये पहले भी लिख सकते हैं आप एरिया नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बराबर ही सेम टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है ना, ये दोनों सेम टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है, इसको 1 और 2 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहले एरिया नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस कॉलोनी में आपको प्लॉट बनाना है, मकान बनाना है, ठीक है। तो फिर प्लॉट खरीदते हैं, वही बात है, क्या डोमेन नेम लेना है, ठीक है। फिर क्या है, सर्वर या होस्टिंग खरीदते हैं, ठीक है जी। या फिर स्पेस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्पेस, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखाएंगे आपको, कोई डाउट लगे तो बता देना। अब ये चीजें ना सारी मैं आपको लाइव वेबसाइट पे एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, फिर बैकएंड में कैसे काम करता है, इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के डोमेन, तो बाद में क्लियर करेंगे थ्योरेटिकल। अब ये वेबसाइट है, क्या नाम है, royaldigitech.com, ठीक है, इसको वेबसाइट बोलते हैं आप। अब इसमें वेबसाइट क्या है, सर्वर क्या है, मीडिया क्या है, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। वेबसाइट नेम क्या है, वेबसाइट नेम royaldigitech.com, जो www होता है ना वो कॉमन होता है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये जैसे ना आप पढ़ते हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, 10th में पढ़ा हुआ था ना, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। डायरेक्टरी होती है, ये क्या होती है, डायरेक्टरी है। मतलब एक कंपनी कह सकते हैं जो क्या है, अपने को इशू मतलब असाइन करती है डोमेन नेम। डोमेन नेम हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, क्या होता है ये, यूनिक होता है, ठीक है। वही बात है, प्लॉट क्या यूनिक होता है ना, ऐसा तो नहीं एक प्लॉट पे 4 मकान इकट्ठे बना लेंगे, या फिर एक के नाम रजिस्टर तो एक बंदे के नाम होगी ना, वही बात क्या है, डोमेन नेम भी क्या आपका एक बंदे का नाम होगा, ठीक है। तो वो एरिया नेम डोमेन नेम आपका यूनिक रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे, नाम आपने चूज कर लिया। अब ये चीजें कहाँ से हो रही है, अगर मैं ये नाम आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ, मैं कुछ भी नाम जैसे यहाँ टाइप करता हूँ, डॉट royalsirsa.com कर दिया सर,
नहीं यहाँ कुछ हो रहा है, क्लियर है ना। हालांकि नाम तो मैंने वो प्रोसीड किया है, डोमेन ने प्रोसीड किया है, बट शो क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इस पे क्या है, हमने काम नहीं किया, इस पे कोई प्लॉट या सर्वर रजिस्टर नहीं किया है, इस पे मीडिया नहीं डाला है, क्लियर ना। मैंने क्या बताया आपको कि वेबसाइट रन करने के लिए सर्वर भी चाहिए, मीडिया भी चाहिए, और इनको कनेक्ट करना पड़ता है, तभी जाके ये जो राइट इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस की वो शो करता है, ट्रिगर हो जाती है, क्लियर है। तो ये करने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स हैं सर, उनकी हेल्प नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। मतलब पहले डोमेन नेम लिया गया, फिर सर्वर लिया गया, फिर जाके क्या है, हमने मीडिया डाला, डिजाइन बनाया किसी सीएमएस की हेल्प से या किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से या फिर कोडिंग की हेल्प से, फिर जाके हमारी क्या है, वेबसाइट रन होती है, ठीक है। वेबसाइट के दो पार्ट होते बनाते जब हम, मान लो ये क्लियर है, स्पेस ले लिया आपने, सर्वर ले लिया, डोमेन नेम ले लिया, मीडिया ले लिया, फिर जाके क्या आपकी वेबसाइट बन गई। ऐसे यहाँ पे घर बनाने के लिए क्या, प्लॉट ले लिया, एरिया और मटेरियल, और बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, मिस्त्री चाहिए ना, मैकेनिक चाहिए, मैसन बोलते हैं मैकेनिक, ठीक है। पर यहाँ पे क्या चाहिए आपको, डेवलपर चाहिए, क्या चाहिए, डेवलपर चाहिए, ठीक है। और डेवलपर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, वेबसाइट बनाने वाला डेवलपर, ठीक है, ऐप बनाने वाला डेवलपर, ठीक है। तो वेबसाइट में मल्टीपल होते हैं, वर्डप्रेस का डेवलपर अलग है, टेक्नोलॉजी को लारावेल का अलग है, पीएचपी अलग है, .NET का अलग है, जावा का अलग, वो सारे डेवलपर है। ऐसे ऐप के लिए भी ऐसे होता है, ठीक है। iOS का जो वर्जन होता है उसका अलग है, एंड्रॉइड का अलग है, क्लियर है। तो ये सारे क्या है, डेवलपर, मिस्त्री, मैकेनिक होते हैं। वो लैपटॉप पे काम करते हैं, वो फील्ड में काम करते हैं, है तो सिंपल बात है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब बात आपके पास सब कुछ है, डोमेन नेम भी है, सर्वर भी है, होस्टिंग भी है, पर क्या है, डेवलपमेंट नहीं है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या है, या तो आप कोडिंग सीखें, कोडिंग हम सीखेंगे, कोडिंग सीखने में 1 साल लग जाएगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्या है, हम सीखेंगे, ठीक है। बेसिक HTML की नॉलेज सीखेंगे, ठीक है। फिर एक CMS चूज करेंगे, जैसे वर्डप्रेस CMS है, ठीक है, शॉपिफाई CMS है, WooCommerce CMS है, बहुत सारे CMS ऐसे, ठीक है। वो CMS चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या है, डिजाइन बनाएंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डेवलपर होता है, एक होता है डिजाइनर, क्या होता है, डिजाइनर भी होता है, एक तो मिस्त्री होता है, मैकेनिक, एक क्या होता है, पेंटर भी तो होता है। भाई घर बन गया आपका, घर बनने के बाद उसका पेंट करेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर सेट करेंगे, वो डिजाइनर आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिजाइनर की जरूरत पड़ती है ना, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे वेबसाइट डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। डिजाइनर आपको कॉमन होता है, बिकॉज HTML लैंग्वेज में डिजाइन होता है, HTML हर जगह चलती है, इसमें चलती है, इसमें चलती है, सब में चलती है, ठीक है। डिजाइनर की जो डेजिनेशंस होते हैं वो अलग नहीं होते, बल्कि डेवलपर के अलग होते हैं, वर्डप्रेस, लारावेल, PHP, नेट, .NET, ठीक है, जो भी है, जितनी लैंग्वेज है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है, क्लियर है, समझ में आया, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, रिवाइज करो, कोई डाउट हो तो पूछो स्क्रीन पे। देखो आपको बताया, वेबसाइट बनाने के लिए सर्वर चाहिए, डोमेन नेम चाहिए, मीडिया चाहिए, और एक डोमेन एक नाम होता है, जैसे कोई नाम होता है ना, ये जो हमने फाइंड किया है, ये डोमेन होगा। नाम तो आपने ले लिया, एक प्लॉट तो ले लिया आपने, उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ बनाएंगे, तभी तो दिखेगा ना लोगों को। एक प्लॉट, एक बहुत सारे, एक मतलब मकान बने हुए, उसके बीच में 2-4 प्लॉट क्या है, खाली है, कुछ बनानी है, किसको क्या पता चले किसका मकान है, तो वहाँ क्या उसका या तो नेम प्लेट आप लगाओ, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन करो उस पर, तभी तो पता चलेगा ना। अभी मैंने डोमेन नेम ले रखा फॉर एग्जाम्पल ये, बट यहाँ कुछ डालेंगे तभी तो दिखेगा ना। वो कैसे डलेगा, सर्वर की हेल्प से डलेगा। सर्वर का एक स्पेस है, क्या है, स्पेस है। जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर ये आप देख रहे हैं ना, दिस पीसी, ये क्या है, स्पेस है, ठीक है। ऐसे ही ऑनलाइन स्पेस, क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन स्पेस, वो किस पे चलता है, इंटरनेट पे चलता है, वर्ल्ड वाइड वेब पे चलता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया ना, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ये कौन कर रहा है, इंटरनेट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। इंटरनेट से हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कौन करता है, सर्वर करते हैं, ठीक है। जो बड़े महंगी चीज होती है उसको बोलते हैं सर्वर, ठीक है, डेडिकेटेड होते हैं। उसका एक पार्ट होता है होस्टिंग, क्या होता है,
होस्टिंग, दोनों क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक तो बड़ा बंगला हो, ठीक होगा, सर्वर, उसके अंदर अलग अलग रूम बना दिया अपन ने, इससे कर दिया भाई एक बंगले के अंदर क्या है 5 फैमिली रह रही है, तो क्या होगी, होस्टिंग होगी। ये क्या होती है, अफोर्डेबल हो जाती है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल और मीडियम बिजनेस इसको यूज करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस। देखो सर्वर लेंगे तो खर्चा तो लगेगा ना सर। ठीक है, मान लो इसकी कॉस्ट मंथली कितनी है, 10,000 है, इसकी कॉस्ट मंथली कितनी है, 200 रुपीज है। ठीक है, कहाँ 10,000, कहाँ 200 रुपये। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस को इतना ही चाहिए होता है, स्पेस तो चाहिए उसको ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। क्लियर है। तो ये स्पेस इसलिए क्या है, ये इसको शेयर बोलते हैं। ये शेयर क्या होता है, मतलब मल्टीपल बिजनेस को ये डिवाइड किया होता है, इसलिए क्या इसको होस्टिंग बोलते हैं। और डेडिकेटेड होस्टिंग ले सकते हैं, बट कहीं ना कहीं डेडिकेटेड सर्वर नहीं ले सकते, सर्वर अलग होते हैं, वीपीएस होता है प्राइवेट, जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, नाम सुना होगा ना, वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, अपना खुद का सर्वर होता है। ठीक है, उसमें क्या बहुत सारे होता है, सर्वर सिक्योरिटी होती है, ठीक है, डेडिकेटेड आईपी होता है आपका, तो आगे डिस्कस करें। यहाँ तक क्लियर आपको। ठीक है, तो 1 बाय 1 सीखते हैं, क्या होता है डोमेन, क्या होता है वेबसाइट, क्या होती है, कितने टाइप की वेबसाइट्स होती है, वो सब सीखेंगे आज। तो जो सेकंड मॉड्यूल आपका वो क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है भाई, कैसे आप डेवलप करेंगे, क्या प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। तो वेबसाइट समझ में आ गया क्या होता है। वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ क्रिएटेड मटेरियल दैट कंटेन टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, लिंक, बटन्स, एबीसी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। डोमेन नेम क्या होता है, एक नेम, ये नेम होता है, आइडेंटिटी होती है किसी बिजनेस की या फिर किसी आईपी की। ठीक है जी। जैसे ए डोमेन नेम इज एसेंशियली योर वेबसाइट इक्विपमेंट ऑफ फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस किसका क्या है, इसका क्या है, ये फिजिकल एड्रेस होता है आपका, जिसको हम रीड कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगर इसको आईपी की बात करें तो आईपी इसका ऐसे होता है, जैसे बात करें एक काम देखो ना, ये क्या इसका आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे अब ये जियो का नेट चल रहा है तो जियो का आईपी ओपन हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये आईपी असाइन क्या होता है, तो ये क्या है, ये तो हम पढ़ते हैं, बाकी जो रोबोट्स मशीन होती है, लैपटॉप, वो आईपी एड्रेस सेट करते हैं। बाकी वेबसाइट क्या है, आईपी एड्रेस पे चलती है। ठीक है, आईपी एड्रेस पे आगे डिस्कस करेंगे, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एक होता है डोमेन, एक क्या होता है, सब डोमेन। सब का मतलब क्या है, उसका पार्ट। ठीक है, ये सब डोमेन इज ए डोमेन दैट इज पार्ट ऑफ रूट डोमेन। रूट किसको बोलते हैं, मेन डोमेन को बोलते हैं। रूट का मतलब क्या होता है, मेन डोमेन। इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको आपकी जो ऐप है उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, जितना हम लर्न करेंगे वो सब क्या रिकॉर्डेड आपको ऐप के अंदर मिलेगा। क्लियर है। तो आज की जो क्लास है रिकॉर्डेड आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मेन डोमेन का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सब डोमेन। फॉर एग्जांपल ये है mediatemple.net। ठीक है, ये क्या हमारा मेन डोमेन है। इसको हम क्या करते हैं, सब डोमेन बनाए, क्या करते हैं यहाँ पे kb.mediatemple.net। जो केबी है ना, ये क्या है, सब डायरेक्टरी। क्या होता है ये, सब डायरेक्टरी। तो क्या बना देती है, सब डोमेन बना देती है। क्या बना देती है, सब डोमेन। फॉर एग्जांपल जैसे हम आप देखते हैं ना, जैसे कोई भी देखेंगे फ्लिपकार्ट का, अगर अमेजोन का तो इंडिया के बाद भी लगता है। जैसे ये हमारा रॉयल डिजिटेक है। ठीक है, ये मेरा मेन डोमेन है। अगर मैं इसको यूके के लिए अलग बनाना चाहता हूँ, क्या करूंगा, यूके की अलग सब डोमेन क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, uk.royal digital। ठीक है, इस पे अलग ये वेबसाइट अलग है और ये वेबसाइट एक अलग है, दोनों अलग वेबसाइट चलेंगे। क्लियर है। इस पे अलग मैट्रिक्स होगा आपका, अलग सारा फंक्शन होगा, अलग सर्वर होगा, ये नाम ही अलग हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये नाम ही क्या है, अलग हो गया, और ये नाम क्या आपका अलग। एक तरीके से सोसाइटी बन गई है, वो तो हमारा इंडिविजुअल मकान था, प्लॉट, अब सोसाइटी बन गई, उसमें क्या है छोटे छोटे पार्ट कर दिए सोसाइटी के और उनको नाम दे दिया। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मान लो इंडिया के लिए मैं अलग वर्क करता हूँ, यूएसए के लिए अलग करता हूँ। ठीक है, कुछ लैंग्वेज चेंज होती है ना। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन की बात करें, गूगल की बात करें, ठीक है, वो क्या करते हैं,
अलग अलग या तो सब डोमेन लॉन्च कर देंगे या फिर एक्सटेंशन अलग लॉन्च कर देंगे। जैसे google.in है, google.com है, google.usa यूके है, .ca कनाडा है, .au ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, .pk पाकिस्तान है। तो ये क्या है, अलग अलग डोमेन है ना, ठीक है। या तो आप सब डोमेन बना सकते हैं या फिर उसका एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, उसको बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, डोमेन एक्सटेंशन। क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्ट। क्या होता है जी, एक्स्ट्रा पार्ट। डोमेन का एक्स्ट्रा पार्ट क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस नेम क्या है, रॉयल डिजिटैक। बिजनेस नेम क्या है, रॉयल डिजिटैक। हमने वेबसाइट किस नाम से ली है, रॉयल digitech.com। ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। समझ में आ गया आपको। और ये क्या है, डोमेन नेम। क्या है ये, बिजनेस नेम। बिजनेस नेम है, इसको लिखो आप। और ये क्या आपका एक्सटेंशन। क्या है, इन तीनों को मिला क्या बनता है आपका डोमेन नेम। क्या बनता है, वेबसाइट नेम भी बोल सकते हो। इससे पहले एक चीज और आती है, HTTPS, ऐसे भी लिखा होता है ना, ठीक है। ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल। हाँ जी, प्रोटोकॉल, ठीक है। इस S का मतलब क्या होता है, सिक्योर। क्या होता है, सिक्योर। इसको ये SSL का साइन होता है, ठीक है। इसको बनाया क्या आपका डोमेन। समझ में आया आपको, एग्जांपल देखिए। ये ठीक है, यहाँ पे ये लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते, कोई मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने क्या बताया आपको, SSL साइन। क्या बताया, हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल। क्या बताया, हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, SSL का, सिक्योर करता है डोमेन को, एक सिक्योरिटी लेयर कह सकते हैं, ठीक है। ये वायरस से बचाता अपने को, ठीक है। ये क्या होता है आपका, वो वर्ल्ड वाइड वेब हो गया आपका, ठीक है। ये क्या होता है आपका बिजनेस नेम। और ये क्या था आपका एक्सटेंशन, क्लियर। अब ये .in भी तो हो सकता था आपका, रॉयल डिजिटैक .in भी तो हो सकता है, .pk भी तो हो सकता है। ये किसके लिए होता है, यूनिवर्स के लिए होता है, कॉमर्शियल। क्या होता है, कॉमर्शियल यूज, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये ग्लोबली चलता है। क्या चलता है, ग्लोबली यूज होता है आपका। .in किसके लिए होता है, इंडिया के लिए, स्पेसिफिक कंट्री के लिए ना। ये किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, ठीक है। ये तो मैंने एक्सटेंशन चेंज कर दिए। इसका एक ऑप्शन भी तो था सर, अगर मैं यहाँ के ऐसे तो कर सकता था ना। इसमें क्या, मैंने इन IN लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया, IN। इससे क्या क्या चेंज हुआ है, अब ये .com डोमेन, ये अलग डोमेन है। ये क्या है, एक अलग डोमेन है आपका। ये क्या हो गया, ये क्या आपका मेन डोमेन। क्या ये सब मेन डोमेन है। क्या ये मेन डोमेन है। चाहे लास्ट में आपका डॉट लगा, चाहे कॉम लगा, चाहे इन लगा, चाहे पीके लगा, ये सारे क्या है आपके मेन डोमेन इंडिकेट होंगे।
और ये क्या आपका सब डोमेन। ये क्या आपका सब डोमेन, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक डायरेक्टरी लगी, क्या लगी है, सब डायरेक्टरी, क्या बोलते हैं इसको, सब डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी बस स्पेस की बात से बात, क्या होता है, ये फोल्डर होता है, क्या होता है, फोल्डर होता है। इस फोल्डर के अंदर पेन ड्राइव में डालते हैं ना, एक मेन फोल्डर हो गया जी, ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ डाल दिया, तो एक सब अंदर एक फोल्डर और क्रिएट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी। तो मेन डोमेन के अंदर एक फोल्डर डाल दिया, ये इंडिया का अलग फोल्डर बन गया, उसमें सामान ही तो डालना हमने, मीडिया डालना है, वीडियो डालना है, इसकी मीडिया अलग फोल्डर में हो जाएगी, इसकी मीडिया अलग फोल्डर में हो जाएगी। ये क्या हो गया, मेन और सब डोमेन हो गया। चलो क्या, क्लियर है, ये समझ में आया ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, आईएन यहाँ भी लगा सकते थे, या फिर आईएन लास्ट में लगा सकते थे, दोनों सेम बात है। ये भी सेपरेट वेबसाइट है, ये भी सेपरेट वेबसाइट है। मेरे हिसाब से आपको अलग अलग नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, उससे क्या होगा ना, हाँ जी, सब डोमेन ज्यादा क्रिएट करो, उससे क्या होता है ना, डोमेन अथॉरिटी होती है आपकी, एसईओ में सिखाएंगे डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। ये स्कोर होता है, क्या होता है, डोमेन स्कोर होता है। अगर सब डोमेन में काम करेंगे तो मेन डोमेन का स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप मेन डोमेन पे काम करेंगे तो उसका स्कोर अपने आप बढ़ेगा, वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, सब डोमेन करके काम करो। बट कुछ क्या होता है ना, कुछ कंट्री में रूल अलग अलग होते हैं, तो आपका डोमेन सस्पेंड होने के चांस होते हैं, ठीक है। उस केस में क्या, लोग अलग ही डोमेन यूज करते हैं। अगर आपका ये सब डोमेन सस्पेंड हो जाता है तो मेन डोमेन पे इफेक्ट पड़ता है उसका, ठीक है। फिर क्या है ना, वो सस्पेंड हो जाता है, आपका मेन डोमेन सस्पेंड हो जाता है साथ में, तो इसलिए लोग क्या आपका सब डोमेन यूज करते हैं या फिर सेपरेट डोमेन यूज करते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो ये सब रीजन है सब डोमेन बनाने का और मेन डोमेन बनाने का। ये सब बनेंगे क्या, सारा बना के दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। सब डोमेन कैसे बनता है, मेन डोमेन कैसे बनता है, थोड़ा हम लर्न कर लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, फिर प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाऊंगा, वेबसाइट बना के दिखाएंगे, सर्वर कनेक्ट करके दिखाएंगे, सब डोमेन बनाएंगे, मेन डोमेन बनाएंगे, और डिफरेंट टाइप्स के डोमेन होते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया डॉट कॉम है, डॉट org है, डॉट नेट है, डॉट इंडिया है, उसके पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं डोमेन के। टॉप लेवल डोमेन को बोलते हैं टीएलडी, क्या बोलते हैं, टीएलडी बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो आप लिख सकते हो, ठीक है। नोट्स के अंदर जो है ना वो आपको मिल जाएगा, सारे नोट्स मिल जाएंगे, ऐप के अंदर मिल जाएंगे, अलग से मिल जाएंगे। तो टॉप लेवल डोमेन कौन से होते हैं, जो क्या है, हाईएस्ट लेवल होता है उनका डोमेन नेम सिस्टम में, डीएनएस सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। अभी डोमेन ना एजेंसी कंट्रोल करती है, बहुत बड़ी एजेंसी सीएनएन, ठीक है, वो कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल करती है कि यूनिक डोमेन रहे हमेशा। देखो एक दुकान से सामान आएगा तो पता चलेगा ना सामान कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। उसके एजेंट अलग अलग हो सकते हैं, तो वो बताऊंगा कैसे काम करते हैं, उसके एजेंट कौन कौन है, डोमेन जो देते हैं मेरे को, ठीक है, वो सब सिखाऊंगा आपको। तो डोमेन नेम सिस्टम में क्या है, जिनकी रैंक हाई होती है उनको क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। जो कंट्री के अकॉर्डिंग, जो कंट्री का साइन होता है, जो कंट्री को प्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, वो क्या होते हैं, कंट्री स्पेसिफिक डोमेन या फिर कंट्री लेवल टॉप डोमेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी किसके लिए है, जर्मनी, आईएन किसके लिए, इंडिया, कनाडा के लिए क्या है, सीए, यूएसए के लिए क्या है, यूएस, यूके के लिए क्या है, डॉट यूके, ठीक है। ये सब क्या है, कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम होते हैं, जो क्या है अपना डोमेन एंड करते किससे करते हैं, कंट्री नेम से, कंट्री कोड से, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन क्या है, कंट्री नेम होता है, वो क्या हो, कंट्री स्पेसिफिक। स्पॉन्सर डोमेन क्या होते हैं, कुछ स्पेशल डोमेन होते हैं जो कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं, जैसे एजुकेशन एक कम्युनिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी होती है कोई, ठीक है, तो क्या होते हैं, स्पॉन्सर डोमेन होते हैं। मिलिट्री एक कम्युनिटी है,
आर्मी कम्युनिटी है, तो वो स्पेशल कैटेगरी में जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन। फॉर एग्जांपल .edu यूनिवर्सिटी के लास्ट में लिखा होता है ना, ठीक है, यूनिवर्सिटी का लास्ट में CDL लिखे हुए, तो edu लिखा होता है, क्या होता है, एजुकेशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, या फिर NGO होती है कोई, ठीक है, कोई भी NGO है वो भी ले सकती है। इसके अलावा .gov ये क्या होता है, गवर्नमेंट को मिलता है, किसको मिलता है, गवर्नमेंट को, स्पेशल किसके लिए, यूएसए गवर्नमेंट के लिए, इंडिया गवर्नमेंट के लिए भी है ना, .gov साइट होती है, ठीक है, ये क्या है, गवर्नमेंट साइट्स होती है। गवर्नमेंट साइट्स गवर्नमेंट वाले डिपार्टमेंट ले सकते हैं ना, हम नहीं ले सकते, उसके लिए बहुत कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं आपको, NGO के डॉक्यूमेंट लगेंगे, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है जी, उसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, फिर वेरीफाई होते हैं, फिर जाके क्या वो डोमेन नेम असाइन होता है, ठीक है। ऐसे .mil मिलिट्री के लिए, इंडिया के लिए आर्मी है, ठीक है, तो ये क्या यूएसए के लिए मिलिट्री है, तो ये स्पेसिफिक डोमेन होता है, स्पेशल डोमेन कह सकते हैं, ठीक है, ये टाइप होते हैं इसके। .com किसको प्रेजेंट करता है, आपका कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस करती है ग्लोबली, ठीक है। .com क्या हर कंट्री में रैंक करेगा आपका, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, यूके, जो भी है, जर्मनी .g, तो सब जगह आपका रैंक करेगा। आप .com पे काम करेंगे तो सब जगह आपका ट्रैफिक आएगा हर कंट्री से, ठीक है। ऐसे .net है, .net क्या है, जो इंटरनेट साइट देते हैं, जो टेक्नोलॉजी बेचते हैं, उनके लिए होता है। ये .com, .net, .org ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसका रीजन तो समझो आप, बिकॉज ट्रैफिक कहां से आता है, हाँ जी, ट्रैफिक कहां से आता है वेबसाइट पे, भाई वेबसाइट बना क्यों रहे हैं, बिजनेस के लिए, बिजनेस कहां से आएगा ऑनलाइन, नो। अभी हमने सीखा, देखो थोड़ा इस बात को ना समझ के चलो, हम ब्लॉगिंग करते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग, ये सब किस पे डिपेंड है, ठीक है। ट्रैफिक क्या होता है, यूजर्स, ऑडियंस, सब क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन पब्लिक कह सकते हैं, जो पब्लिक ऑनलाइन रहती है जी, वो सब क्या हमारे ट्रैफिक है, यूजर है, ऑडियंस है। वो लेने के लिए इन सबको क्या चाहिए, ऑडियंस से ट्रैफिक चाहिए, बिकॉज बिजनेस तभी तो आएगा आपका। ये सब टेक्निक करने के लिए क्या अपने को वेबसाइट चाहिए ना, ठीक है। अब मेरा बिजनेस इंडिया में है सर, इंडिया मान के चलो, होटल्स हैं, स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या हॉस्पिटल है, मैं इंडिया में ही लीड करता हूँ, ठीक है, या कोई ऑनलाइन सामान आप बेचते हो, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट्स आपके, वो इंडिया के लिए सर, अब तो आप इंडिया में काम करोगे ना, तो .in पे काम करोगे ना सर। अगर आपका फ्यूचर मॉडल है कि मुझे बाहर भी जाना है, अदर कंट्री कैप्चर करनी है, या तो सब डोमेन बना सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग से क्या है .com पे काम कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। हम सब खेल क्यों कर रहे हैं, वेबसाइट क्यों बना रहे हैं, अपने सोशल मीडिया जो या फिर सर्च इंजन है या फिर कोई भी टेक्निक है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या वेबसाइट चाहिए, इसलिए वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, मतलब मार्केटिंग को आगे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए क्या है, वेबसाइट की जरूरत अपने को, या ऐप की जरूरत है। अब आप डेवलपर का कोर्स करने के लिए नहीं आए हमारे पास, आप सोचिए वेबसाइट बनाना सीखूंगा, वेबसाइट की जॉब करूंगा, नो, आप क्या है, डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आए। वेबसाइट इतनी समझनी है, इतना ही सीखना है कि आप काम करवा सको डेवलपर से, या फिर जो माइनर चेंजेस होते हैं वो आप खुद कर सको। आपके माइंड में क्या होना चाहिए, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं काम करवाऊंगा वेबसाइट का, काम तब करूंगा जब मेरे को माइनर चेंजेस करने होंगे या इमरजेंसीज होंगी, या फिर खुद के लिए काम करूंगा, खुद की वेबसाइट बनानी है, या कोई क्लाइंट ऐसा है जो इमरजेंसी में कुछ 2-3 काम है, फिर आप कर सकते हो। फुलफिल आप डेवलपर की इसमें सोचोगे तो रॉन्ग है, क्लियर है, ठीक है जी, ये सब है। अब ट्रैफिक कैप्चर करने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया का, तो इंडिया का ही करेंगे ना सर,
अब ये इंडिया यूएसए कौन कौन समझता है चीजों को, उसको कौन समझता है? सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन। ट्रैफिक कहां से मिलता है? सर्च इंजन से। कहां से मिलता है? सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, बिंग, याहू, यांडेक्स, वो सारे हैं। ठीक है, डक डक गो। ठीक है, ये सारे क्या है? सर्च इंजन है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग सर्च इंजन काम करते हैं। बायडू नहीं, सफारी ब्राउजर है। अब चाइना में बायडू चलता है, गूगल नहीं चलता वहां पे। नॉर्थ कोरिया में कुछ और चलता है, साउथ कोरिया में कुछ और चलता है। वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है क्या चलाना चाहते हैं अपनी कंट्री में। गूगल चलता है। ठीक है, तो ये गूगल का सिस्टम है। ट्रैफिक कहां से मिलता है? गूगल से मिलता है। अब देखो, जैसे उन्होंने एक डाउट क्रिएट किया सफारी, तो सफारी सर ये क्या ब्राउजर है? क्या है? ब्राउजर है। ठीक है, एक ब्राउजर होता है, एक होता है इंटरनेट, और एक होता है आपका सर्च इंजन। ठीक है, ब्राउज क्या करते हैं? एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। क्या है? सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर क्या है? सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट क्या है? ऑनलाइन प्रेजेंस का वे है। सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे आपका गूगल क्रोम होता है, सफारी होता है आपका, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है, जो ब्राउज करते हैं, मतलब कुछ सर्च करके हमें देते हैं। ठीक है, ब्राउजर किससे कनेक्ट होते हैं? इंटरनेट से। और इंटरनेट किससे कनेक्ट होता है? सर्च इंजन से। लाइक गूगल है, फेसबुक है, बिंग है, अमेजोन एक सर्च इंजन है, ई कॉमर्स जहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट है, सारे सर्च इंजन है, या फिर वेबसाइट कह सकते हैं। सर्च इंजन किससे कनेक्ट होते हैं? वेबसाइट से होते हैं। क्लियर है? सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के सर्च इंजन होते हैं, ये कैसे सर्च करके लाते हैं, ये आगे हम सीखेंगे एसईओ में, बिकॉज एक अलग से मॉड्यूल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल कैसे काम करता है, गूगल से कैसे ट्रैफिक लाया जाता है, वो मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, बट अभी क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोग डेवलपमेंट सीख रहे हैं। ठीक है जी, इतना इनफ है इस क्लास में ये सर्च इंजन के बारे में। ठीक है जी, अब पता चल गया आपको। गूगल इंडिया वाले के लिए क्या है? डॉट इन समझेगा, यूके के लिए डॉट यूके समझेगा। कौन समझेगा? सर्च इंजन। सर्च इंजन की क्लैरिफिकेशन के लिए क्या ये एक्सटेंशन बना है, ताकि यूके के अंदर क्या ये डॉट यूके को प्रेफर करेगा। जैसे मैं यहां सर्च करता हूं, गूगल डॉट यूके खोलता हूं, उसका कुछ और होगा गूगल यूके का। गूगल एक्सटेंशन खोल के दिखाता हूं आपको पहले। ये देखो,
इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के लिए क्या है, अलग है। यहाँ पे देखो, दिखेगा आपको। अगर हमें इंडिया के लिए लिखा नहीं होगा, यहाँ पहले मार्क होता था, वो को लिंक ओपन करते हैं। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया का हमने खोला था, ऑस्ट्रेलिया .com डेट वही है। एक अलग विंडो में ओपन करते हैं इसको। ये ऑस्ट्रेलिया का सर्च इंजन है। ठीक है, आगे ना मैं सर्च करता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट इन मेलबोर्न सर्च करता हूँ। ठीक है, तो मैंने मेलबोर्न सर्च किया तो मेलबोर्न के रिजल्ट आए नहीं यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ये सारे जो स्पेस किया मेलबोर्न का, ये सारे, ये एक अलग पार्ट होता है सर्च, इसको लोकल एसईओ बोलते हैं, मैप लिस्टिंग। अब यहाँ पे देखेंगे आप ना, डोमेन नेम भी एयू के आने स्टार्ट हो जाएंगे, दिख रहा है एयू आपका? इंडिया दिख रहा है .com दिखेगा, या इंडिया जो, चलो हमारे ना ये इससे उठा रहा है आईपी एड्रेस से, ठीक है, इंटरनेट आईपी से। .com दिखेगा, .au दिखेगा, .au, .com, .com, .au, au, ठीक है। यहाँ यूके तो नहीं दिखा रहा ना, पाकिस्तान तो नहीं दिखा रहा ना, बिकॉज जिस कंट्री के लिए हमने सर्च किया उस कंट्री का ही वो रिजल्ट हमें देगा। ठीक है, ये तो मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ इंडिया से। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से सर्च करता हूँ तो मेरे को .au ज्यादा दिखेंगे टॉप में। क्लियर है? बिकॉज मुझे कैप्चर क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस करना है, दुबई का करना है, तो कंट्री स्पेसिफिक डोमेन ऐसे काम करता है। क्लियर है? ऐसे में अलग उस ब्राउजर में जाता हूँ, अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं यूके कर लेता हूँ, डायरेक्ट यूके से करता हूँ, तो सबसे ऊपर क्या आ गया, .uk आ गया ना, .uk है जी, यहाँ यूके है, यहाँ यूके का ही दिखा रहा है, ये यूके .co.uk, ये भी क्या है, यूके है, देख रहे ना आपको? अगर पाकिस्तान सर्च करता हूँ, ये पाकिस्तान के आ गया ना, उर्दू भाषा में .pk, दिख रहा है आपको? इसलिए सर्च इंजन की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, ये सब चीजें बनी है, या यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है जी, तो ये डोमेन एक्सटेंशन ऐसे काम करता है। क्लियर है? .co, .org, .co, मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, वर्ल्ड ही सर्च कर लेता हूँ, अगर .com मिलेंगे वर्ल्ड में, .org ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, ये विकिपीडिया है, .info आ गया आपका इंफॉर्मेशन के लिए, केयू का क्या है, केयू.com है क्या, .ac.in है, एनजीओ का कोई नाम लिखेंगे ना, .org आ गया ना, ठीक है, एनजीओ, ये एनजीओ देखो, .org दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये इस तरीके से ले जाता है। गवर्नमेंट की मैं साइट निकालता हूँ तो .gov आ गया जी, दिख रहा है, .gov.in, nic.in, ये भी गवर्नमेंट का चलता है आजकल। ठीक है, nic एक डायरेक्टरी है, .org यूएन के लिए है। ठीक है जी, तो ये सब क्या है, डायरेक्टरीज आप। क्लियर है? डॉट को क्या होता है, एक सब
सब डोमेन डायरेक्टरी है, मेन की क्या सब है, डॉट कॉम होता है ना, या डॉट को ले लो या डॉट कॉम ले लो, ये दोनों ना वो 100% काम करते हैं, 50% काम करेगा यूनिवर्सली। डॉट को डॉट इन लेते हैं, उसमें क्या डॉट इन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर आधा डॉट कॉम मिल गया, आधा डॉट इन, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका इंडिया वाला, ठीक है, इसलिए डॉट को डॉट इन भी ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। अगर डॉट कॉम नहीं मिला तो वो दोनों में कहीं ना कहीं बिजनेस कैप्चर करके देगा आपको, इंडिया का भी बाहर का। ठीक है, इसलिए देखो ट्रैफिक कैसे आता है थोड़ा आपको दिखा देता हूँ मैं। इंडिया की और इनकी चीजें बात चल रही है। लास्ट ईयर का काम है इसमें। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ 21 जून से। ठीक है जी, 3.3 मिलियन का रिवेन्यू हुआ है। ठीक है, यूजर कितने आए इस पे? 56,000। ठीक है, किस किस कंट्री से आए हैं? ट्रैफिक के बारे में, यूजर के बारे में थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये आ गया ना, सोशल मीडिया से कितने आए हैं, गूगल सर्च करके कितने आए, ऑर्गेनिक सर्च, डायरेक्ट कितने हैं, रेफरल कितने हैं, ये सारा आ गया। ठीक है, या कंट्री का भी मैं, यूजर डेमोग्राफी का इसमें होगा। यूजर बाई कंट्री, यूके से कितने आए हैं, इंडिया से कितने आए हैं, देख रहे ना आपको, ऑस्ट्रेलिया से कितने हैं, सिंगापुर से कितने, चाइना से कितने, नीदरलैंड से कितने। अब इंडिया का भी अलग से निकल सकता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ टाउन सिटी से, तो किस टाउन की सिटी से ज्यादा आए हैं वो भी यहाँ पे आ सकता है, और हर चीज ट्रैक होती है आपकी। मुंबई से कितने, दिल्ली से कितने, बेंगलुरु से कितने, हैदराबाद, गुरुग्राम, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, चेन्नई, यहाँ से कितने हैं, यू कैन ट्रैक एवरीथिंग। ठीक है, यूजर एक्टिविटी, नए यूजर कितने हैं, पुराने कितने हैं, क्या एंगेजमेंट रेट है, तो यही तो मैंने बताया था आपको, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, मेजरेबल होती है। ठीक है, तो ऐसे क्या आप ट्राई कर सकते, ट्रैक कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो ये एनालिटिक्स टूल होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कैसे कंट्री वाइज ट्रैफिक आपके पास आता है, इसलिए कंट्री स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? अब बात करते हैं कि डोमेन नेम कहाँ से लेना पड़ेगा आपको। सबसे पहला स्टेप क्या है, डोमेन नेम लेना। उसके लिए क्या मैंने बता दिया, जैसे कोई आप प्लॉट खरीदते हो, उसमें क्या डीलर का एजेंट होता है ना। देखो, प्लॉट तो एक बंदे का होगा ना, जमीन तो एक बंदे की होगी, वो क्या करेगा, मल्टीपल एजेंट बना के, डीलर बना के क्या है, क्लाइंट को लेके आएगा, पब्लिक को लेके। ऐसे क्या है, डोमेन नेम तो एक डायरेक्टरी, एक एजेंसी दे रही है, ठीक है, जो ऑथोराइज है वर्ल्ड में, बट उसने क्या आगे एजेंट रखे, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रार बोलते हैं, डोमेन नेम रजिस्ट्रार। क्लियर है? A domain name registrar is a business that handle the reservation of a domain name as well as the assignment of IP address for the those domain name। ठीक है, मतलब क्या होता है, रिजर्वेशन करता है नाम की, बुकिंग कर ले, ये प्लॉट इसके नाम रहेगा जी, बुकिंग कर ली, उसको एक जगह दे दी, एक आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है, एक नाम इशू कर दिया, भाई ये प्लॉट फलाने बंदे का है जी, इस बंदे का, इस पर्सन का है। ठीक है, वो कौन करता है, रजिस्ट्रार करता है। क्लियर है? डोमेन नेम्स आर alphanumeric aliases used to across website, for example Google domain name is google.com,
ठीक है, ये मैंने सारा समझा दिया आपको। आईपी एड्रेस क्या होता है, ये होता है। ऐसे आपका आईपी एड्रेस कुछ और भी हो सकता है, ये सर्वर बनाता है, ठीक है, डेडिकेटेड होता है। इसमें मैक्सिमम कितने होते हैं, 12 डिजिट होते हैं। जैसे 192.168.172.130 भी तो हो सकता है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना आपका। टोटल कितने डिजिट हो गए, 12 डिजिट हो गए, ठीक है जी। ऐसे काम करता है, ऐसे रजिस्टर होगा, उससे हम बाय करते हैं, ठीक है। ये सारा दिखा रखा है, यहाँ तक करते हैं। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे रजिस्टर क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ आपको डिटेल में, ठीक है जी। डोमेन नेम कैसे बाय करते हैं वो बताएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। डोमेन नेम कैसे क्या बाय करना चाहिए, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोई भी नाम चूज करने से पहले कैसे हम बड़ी ब्रांड बन सकते हैं, वो सब उसके अंदर इंक्लूड रहेगा, ठीक है जी। तो पहले रजिस्ट्रार दिखाता हूँ आपको। डोमेन, जैसे हम सर्च करते हैं ना बाय डोमेन, इंडिया का दिखाता हूँ, google.in, co.in आएगा ये, ठीक है। अपने आप co.in ओपन हो गया ना, यहाँ पे .in डाला था ना मैंने, इसने क्या किया, वो कर दिया। बाय डोमेन सर्च करके देखना आपको दी, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। या टॉप में क्या दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड, क्या लिखा हुआ ये, स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब होता है ये ऐड चल रही है, क्या चल रही है, ऐड। किसकी ऐड है, गूगल की, बिकॉज गूगल पे अभी हम ना, यहाँ ब्राउजर का काम खत्म हो जाता है, इंटरनेट काम खत्म हो जाता है। ये सब किसका डिजाइन है, ये गूगल का है। ये आपको बैलून दिख रहे हैं, रिपब्लिक डे के बैलून चल रहे हैं, ठीक है जी। ये सब बैलून इसमें थीम होती है, डेली चेंज होती है थीम इनकी, डेली थीम गूगल चेंज करता है। कोई मतलब कोई इवेंट्स होता है, कोई पॉपुलर डे होता है, तो यहाँ पे चेंज करता रहता है। ये डिजाइन है गूगल का तरीके से, ठीक है जी। तो इसमें ऐड चल रही है, किसके, गूगल ऐड है। किसी ने सर्च किया बाय डोमेन, ये ट्रैफिक है, मैं एक यूजर हूँ, क्या है, यूजर हूँ सर्च इंजन का, मैं एक ट्रैफिक हूँ। तो मेरे को कैप्चर करने के लोग क्या है, ऐड रन कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे आएगी, ये भी ऐड रन कर रहे हैं। ये कौन है, GoDaddy, कौन है, GoDaddy। इसकी वेबसाइट क्या है, godaddy.com। ऐसे क्या, नेम चिप, ये भी क्या है, रजिस्ट्रार है, ठीक है। बिग रोक क्या है, रजिस्ट्रार है। जो भी डोमेन दे रहा आपको वो क्या है, रजिस्ट्रार है। यहाँ पे GoDaddy, नेम चिप या फिर बिग रोक, होस्टिंगर, सब क्या है, रजिस्ट्रार। ये सबसे टॉप के हैं, इसमें सबसे बेटर कौन है डोमेन के लिए, GoDaddy है। डोमेन के लिए GoDaddy, बिकॉज फर्स्ट परचेज में GoDaddy क्या है, 25% डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। बहुत दूसरे इतना नहीं देते जितना GoDaddy देता है। GoDaddy का डोमेन नेम यहाँ से बाय करना चाहिए, बाकी सर्वर आपको आगे बताऊंगा किससे बाय करेंगे, वो कंपेयर करके बताऊंगा आपको। तो GoDaddy है, गूगल के भी डोमेन होते हैं, गूगल ने सब डोमेन बना रखा है, domains.google, ठीक है। अगर या तो आप अलग कंट्री के लिए काम कर रहे हैं या अलग सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, फिर क्या है, सब डोमेन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में मल्टीपल बिजनेस है, ऑटोमोबाइल्स का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, फर्नीचर का भी है, ठीक है, या मैकेनिक का भी है, इंस्टीट्यूट का भी है। मतलब रॉयल डिजिटेक के 5 to 6 टाइप्स के बिजनेस है। तो मैं एक डोमेन पे थोड़ा वो काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, हर बिजनेस को अलग रखूंगा, बिकॉज उसमें हर बिजनेस में डिजाइन अलग होता है, वेबसाइट का थीम अलग होती है, यूजर अलग आएंगे, तो क्या है, सब डोमेन क्रिएट कर दूं। क्लियर है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो गूगल ने क्या किया, डोमेन एक सर्विस है गूगल की, ठीक है। गूगल के टूल्स भी होते हैं, एक डोमेन सर्विस दे रहा है, तो उसने क्या किया, अपना एक अलग से डोमेन बना दिया, सब डोमेन। क्लियर है, ऐसे होस्टिंगर, इसका ये बता रजिस्ट्रार है, GoDaddy है, domains.com, ये भी एक वेबसाइट रजिस्ट्रार है, ठीक है। नेम चिप है, ब्लू होस्ट है, होस्ट गेटर है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे हजारों मिल जाएंगे आपको। ब्लैक नाइट है, ठीक है जी, शैडो है, one.com है, रजिस्ट्री डॉट जो भी है, ये गवर्नमेंट का है, ठीक है। बिग रोक तो बता दिया, ब्लू होस्ट मैंने बता दिया है। शॉपिफाई भी देता है डोमेन, क्लाउड गूगल भी देता है, गूगल का एक अलग से आ गया, domain.google था, क्लाउड ये किसके लिए है, स्पेस देने के लिए, स्पेस के लिए होता है, सर्वर के लिए, गूगल अलग से। name.com भी है, तो हजारों है। देखो मैं सर्च करता हूँ कोई भी, 4-5 ओपन करके दिखाता हूँ आपको मैं। फॉर एग्जाम्पल नेम चिप कर दिया मैंने, बिग रॉक कर दिया,
होस्टिंगर कर दिया, गूगल कर दिया, ठीक है जी, domain.com है और ब्लू होस्ट है। ये 6 मैंने रजिस्ट्रार की वेबसाइट ओपन कर लिया, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मेरा डोमेन था royaldigitech.com, मैंने क्या कहा था, डोमेन हमेशा यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक ही बंदा बाय कर सकता है। मैंने बाय किया हुआ है, चेक करते हैं क्या मिल जाए दोबारा, चेक करके देखें। आप क्या कहते हो, मिल जाएगा दोबारा? हाँ जी, आपका क्या कहना है? आपने बोला था यूनिक, राइट, तो ट्राई करते फिर भी, प्रैक्टिकल करना चाहिए ना। मैंने यहाँ सर्च करता हूँ royaldigitech.com, यहाँ सर्च किया, नेम चिप कह रहा है भाई, क्या कह रहा है इसका देखने दे। ये कह रहा है डोमेन नहीं मिल सकता बिकॉज 2019 में किसी ने बाय कर लिया था, इसको कर लिया ना, ठीक है। ये कह रहा है इसके .org बाय कर सकते हो, .bot, .net, .ai, .xyz1, एक्सटेंशन कितने सारे आगे देखो, .game भी आगे, गेम के लिए, DVIO टूल के लिए होता है, ऐप के लिए, ऑनलाइन के लिए, गेस्ट स्टोर, कितने सारे एक्सटेंशन है, ठीक है ना। विकी लिंक, VIP प्रो क्लब, मतलब बहुत सारे हैं, कस्टम भी बढ़ सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। जितनी ज्यादा डिमांड हो गूगल में उतना, एक डोमेन आपका 1 करोड़ का भी होता है, ठीक है, बताऊंगा आपको। नहीं, डिमांड देखो ये सब कौन डिफाइन करा रहे हैं, तो इसके सर्च इंजन करा ना। हाँ हाँ, ये AI, अब AI का फ्यूचर चल रहा है ना आजकल, तो AI अपने आप में क्या है, प्रीमियम चीज है, उसका क्या रेट प्रीमियम कर दिया उन्होंने। XYZ एक नॉर्मल होता है 166 रुपीज का, ठीक है, 81 रुपीज का डॉट स्टोर, 81 का डॉट साइट, ठीक है। अब ऐसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ, देखो उसने कहा नहीं मिल सकता, इस पे ट्राई कर लेते, क्या पता ये दे दे। ठीक है, .com बाय करना चाहते हो? हाँ जी, .com बाय करना चाहते हैं। ये भी क्या कह रहा है, योर डोमेन स्टिल अवेलेबल, नहीं, गुड न्यूज, .com तो दिखा रखा ना, अवेलेबल आ गया। फिर .net बाय कर लो जी, आप ये ना करो, वो सारा ऑप्शन दे रहा है। ये 1 ईयर के लिए, 2 ईयर, आप कितना कर सकते हो, 10 साल तक का बाय कर सकते हो, ठीक है। 10 साल तक आपके पास अथॉरिटी रहेगी उसकी। एक तरीके से प्लॉट खरीदना ऑनलाइन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वेरी करता रहेगा, रिन्यूअल भी वेरी करेगा। ये कह रहा है .com नहीं है, .in मिल रहा है, .in बाय कर सकते हो आप, है ना। बोलो, ऑलरेडी लिया हुआ तो कोई बाय नहीं कर सकता, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, क्लियर है। कहीं से भी आप ट्राई करो, गूगल से करो, इससे करो, सब के में क्या है, अनअवेलेबल दिखाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बहुत सारे डोमेन होते हैं, कोई भी जैसे प्रीमियम है, .com बाय करता हूँ, ले रखा किसी ने 1995 में, इसका रेट कितना है, 1,07,871 रुपये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डोमेन है, ठीक है। मतलब एक दिन ट्राई कर रहे थे हम, knowledge.com लिया हुआ 1993 से। ये कितने का है, knowledge.xyz, 1,10,80,381 रुपए का है, XYZ भैया, knowledge XYZ 81 रुपीज का मिल रहा था, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 10 लाख का मिल रहा है। हाँ, एक्सटेंस की डिमांड नहीं है, किसकी डिमांड है, नॉलेज की डिमांड है, उस वर्ड की डिमांड, इसको बोलते हैं कीवर्ड, क्या बोलते हैं, कीवर्ड। सर्च इंजन लोग क्या है, कीवर्ड सर्च करते हैं, पॉइंट क्लियर है। तो जितनी ज्यादा सर्च, फॉर एग्जांपल कोई डोमेन बाय कर रहा हूँ, नॉलेज XYZ है, अगर मैं इसको अलग अलग
कंप्यूटर से अलग लैपटॉप से सर्च करवाता रहता हूँ, तो उसका रेट 10,80,000 है ना, ये कुछ दिन में 2-4 दिन में 11 लाख भी हो जाएगा। अगर आप सभी अपने मोबाइल से सर्च करते रहोगे ना, knowledge.xyz लगातार सर्च करोगे तो उसका रेट 11 लाख चला जाएगा अपने आप। हाँ, डोमेन रीसेलर का भी काम होता है। डोमेन रीसेलर का एक बिजनेस है जिससे लोग पैसा कमाते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म नेम होता है ना, डोमेन रीसेलर, अपने आप में बच्चे बहुत पैसा कमाते हैं। रीसेलर क्लब, बहुत सारी वेबसाइट हैं। नहीं, कोई डोमेन ऐसा है जो आप रीसेल करना चाहते हैं, बाय भी कर सकते हैं यहाँ से, रीसेल भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये वेबसाइट से आप भी बेच सकते हो आप। ठीक है, तो ये सब क्या है, डोमेन रजिस्ट्रार। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डोमेन कैसे बाय करेंगे, डोमेन बाय भी करना सिखाऊंगा, आप डोमेन सेलेक्ट करना भी सिखाऊंगा, कैसे सेलेक्ट करते हैं और कौन सा डोमेन हमारे लिए बढ़िया होता है, कैसे अच्छा डोमेन नेम हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, किसी बिजनेस के लिए क्या क्या हमें बातें होती है जो ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं।